भी देखो। अब आज हम देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है इचुमुको चार्ट के अनुसार। इस तरह देखो, हमने पीछे भी देखा था। कई दिन से हम देखते आ रहे हैं। ये 2 घंटे का चार्ट है इचुमुको का। 2 घंटे देखो और 4 घंटे देखो। देखो, जब मार्केट यहां से क्रॉस हुई थी, मैंने कहा था, पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मार्केट अभी क्लाउड के अंदर है। और ये सारा एरिया, जो ये सारा एरिया था, जो ये सारा एरिया था, ये जो एरिया था, ये हमने कहा ये मार्केट के क्लाउड के अंदर का है। और हमने तारीख भी बताई थी कि 7 तारीख के बाद मार्केट में मूवमेंट आने की संभावना है। अभी कोई मैजिक नहीं है। अगर आप लोग ये सोचो कि ये कोई मैजिक है, ये मैजिक कोई नहीं है। ये आप लोग आराम से आप लोग भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर, ये 4 घंटे के टाइम के अनुसार यहाँ पर क्लाउड पतला हो चुका है। अब जब भी क्लाउड पतला हो गया, पहली बात यहाँ पर क्लाउड पतला हो गया था। दूसरा, हमें कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन बाय का सिग्नल दे दिया। तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हो रहा था, ये दिख रहा था, चार्ट दिखा रहा था कि यहां से मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी। और देखो मार्केट में मूवमेंट आई। अब देखो, हमने इसको कहीं उससे नहीं जोड़ना कि भाई वो न्यूज आ गई या ये न्यूज आ गई कि इससे मार्केट भागी। हमें न्यूज की ABCD का भी नहीं पता कि ये किस कारण से भागी, और ना हमने न्यूज की तरफ जाना। क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट के अनुसार देखना चाहते हैं कि क्या हम सब कुछ छोड़कर अकेले चार्ट के ऊपर निर्भर रहें। क्या चार्ट हमें मार्केट के अंदर जिंदा रखता है, नहीं रखता। और अगर आप ध्यान से, ठंडे दिमाग से, शांत मन से इस चार्ट को देखोगे, पढ़ोगे, तो ये चार्ट सब कुछ बताने की कोशिश करता है। देखो, ये यहाँ पर 2 घंटे का चार्ट है, यहाँ पर ये 4 घंटे का है। आगे आप कहोगे तो मैं डे का भी लगा दूंगा। अब जिस तरह हमें यहाँ पर ये साफ दिख रहा था, हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मार्केट के अंदर मूवमेंट पे बाइंग की पोजीशन आ रही है धीरे धीरे। मार्केट में बाइंग सिचुएशन बनेगी, और वो बनी। अब अगर थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम देखें, तो देखो मार्केट में ये धीरे धीरे, जिस दिन 4 घंटे का हुआ था, तो यहाँ पर 2 घंटे में पहले ही आ चुका था। और 2 घंटे के अनुसार हमें ये आभास हो गया था कि मार्केट के अंदर मूवमेंट आ चुकी है। अब अगर देखो यहाँ पर, अब थोड़ा पीछे का अगर देखो, ये जो एरिया था, ये जो एरिया है सारा, ये क्या था? ये मार्केट की टोटली कंसोलिडेशन का एरिया था। कंसोलिडेशन मीन्स मार्केट यहाँ पर फंसी हुई थी। क्यों फंसी हुई थी? क्योंकि देखो यहाँ पर ये क्लाउड के अंदर थी। यहाँ पर क्लाउड के अंदर थी। कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन क्लाउड से बाहर नहीं निकली। यहाँ पर थोड़ी ही निकली। लेकिन यहाँ पर अगर आप पीछे का देखोगे तो क्लाउड उस टाइम उल्टा था। मार्केट नीचे की तरफ, क्लाउड ग्रीन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। और दूसरा, फिर यहाँ पर फिर इस क्लाउड के अंदर घुसकर मार्केट फिर कंफ्यूज थी। ये हम बहुत बार कर चुके कि जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आती है तो कंफ्यूज होती है। तो जब भी मार्केट क्लाउड के अंदर आए, उसका थोड़ा वेट करो कि वो किस तरफ चलती है। और जब मार्केट क्लाउड से बाहर निकली, मार्केट ने देखो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अच्छा खासा मूवमेंट दिया। अब अब आगे की बात यह है, चलो मूवमेंट आ गई, हो गया जी। अब क्या करें? अब देखो, बनाने वालों ने आज कम से कम 50-50 पॉइंट भी बनाए हैं, 100-100 पॉइंट भी बनाए। ठीक है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि मोस्टली गोल्ड में कुछ ना कुछ कम आया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें? इसके लिए थोड़ा, अगर हम इसको बट डे के चार्ट पर देखें, डे का चार्ट हमें क्या बोलता है? देखो, डे का चार्ट, डे का चार्ट
देखो हम पहले दिन से ये, यानी जब ये यहाँ इसके ऊपर क्लोज हुआ था, कन्वर्जन लाइन से ऊपर इस कैंडल पर क्लोज हुआ था, तो अगर आप पिछले वीडियो देखोगे तो वहां मैंने बता दिया था कि अब मार्केट के अंदर धीरे धीरे ऊपर की मूवमेंट आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि कन्वर्जन लाइन से ऊपर मार्केट क्लोज हो चुकी है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। मतलब अब जो ये कन्वर्जन लाइन थी, ये इसका सपोर्ट बन रही थी बार बार। और आप लोग देखोगे कि बार बार मार्केट यहीं से ही उठाई जा रही थी, इसके स्पोर्ट से, इचुमुको के कन्वर्जन लाइन के स्पोर्ट से। देखो कितना तगड़ा और कितना लगभग लगभग एक्यूरेट ये चार्ट हमें दिखाता है। दूसरा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, मार्केट धीरे धीरे क्लाउड की तरफ आ रही है 1 डे के चार्ट पर। तो क्लाउड की तरफ आ रही है, वो क्लाउड हो रहा है यहाँ पर मोटा। तो इस समय मार्केट में दम नहीं मिलेगा यहाँ कि वो मोटे क्लाउड चीज है। और मार्केट वैसा ही किया। अब अगर हम देखें मार्केट कहाँ पर थोड़ा रुकेगी, मार्केट अगर हम यहाँ देखें तो जो ये 1 डे की बेस लाइन आई 4132, यहां से 4132 का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही 4132 आएगी। एक दिन में, 2 दिन में मार्केट 4132 को जब तक अच्छी तरह क्रॉस नहीं कर लेती, तब तक इन दोनों लाइनों के अंदर झूलेगी, इन दोनों लाइनों के अंदर ही मार्केट काम करेगी। अब अगर हमें एक आइडिया लग चुका है कि मार्केट 4132 तक जाएगी और नीचे कहां तक मार्केट जा सकती है, नीचे अगर हम देखें कि अगर हम 2 घंटे का टाइम फ्रेम देखें, तो मेरे हिसाब से मार्केट जब भी बे कन्वर्जन लाइन से टकराएगी तो वहां पर आपको बहुत अच्छी दोबारा से बाय के चांसेस है। नजरें इसके ऊपर गड़ाओ मत, इसके ऊपर हर 2 घंटे में एक बार इसको देख लो कि कहाँ आपको मार्केट ये कन्वर्जन लाइन रेट दे रही है, वहां पर अपना पहले ही लिमिट में ऑर्डर लगा के। फिलहाल ये 4055 है, तो 4056 के आसपास अपना बाय की लिमिट का एक ऑर्डर लगाओ और आराम से निश्चिंत होकर सो जाओ। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहां से चांसेस हैं, देखो मैं बार बार एक शब्द बोलता हूँ, चांसेस, कोई एक्यूरेसी नहीं होती मार्केट में। चांसेस है कि मार्केट यहां तक आएगी और यहां से उठेगी और दोबारा 4031-32 जो 1 डे पर आ रहा है वहां तक जाने के चांसेस। तो ओवरऑल मार्केट कहना क्या चाहती है? मार्केट ये कहना चाहती है कि भाई मैं बाय में हूं। अगर हम थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं, और बड़ा टाइम फ्रेम क्या है? वीक। देखो वीक के टाइम फ्रेम को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट जो आप लोग, जो ये, 1 मिनट में इसमें कंपैरिजन करके दिखाता हूं आपको। जो आप सोचते हो, देखो ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ये मार्केट यहां तक गई। अब देखो ये यहां तक गई थी, या आप लोग सोचोगे कि ये यहां से ही, ये यहां कहीं से ही क्यों उठी, ये यहां से क्यों उठी, ये यहां कहीं से क्यों उठी। तो जब हम यहां पर कर्सर रखते हैं तो आप देखोगे कि ये कर्सर लगभग लगभग वीक की कन्वर्जन लाइन से टकरा रहा है, वीक की कन्वर्जन लाइन से सपोर्ट ले रही है मार्केट। और वीक की कन्वर्जन लाइन के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, वो मार्केट को उठाने की बहुत ज्यादा पावर होती है उसके अंदर। इसीलिए जो ये मार्केट यहाँ तक गई है, इचुमुको के अलग अलग टाइम फ्रेम को अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। मार्केट ये बता देगी कि मार्केट क्या क्या कर रही है। यहाँ पर साफ इसने इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट को ये यहाँ तक उठाएगी। देखो ये जो ये है, और अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ, देखो आप ध्यान से देखोगे, देखो ये कर्सर और ये कर्सर यहाँ पर लगभग लगभग देखो 5-10 पॉइंट, इतनी बड़ी मार्केट में 5-10 या 20 पॉइंट कोई मायने नहीं रखते। इतनी बड़ी मार्केट में एक 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, नहीं तो मोस्टली इस
हमारे चार्ट ने मार्केट को वीक के टाइम फ्रेम से यहां से उठा दिया, जो इस टाइम फ्रेम को देखकर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर, यानी जब लोग बाग ये कह रहे थे कि मार्केट अब सेल की तरफ चल पड़ी है, उस टाइम हम कह रहे थे मार्केट बाय में आएगी। हम किसके दम पर कह रहे थे? हम सिर्फ और सिर्फ इस इचुमुको के चार्ट के दम पर बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वीक का टाइम फ्रेम है, ये बता रहा था कि मार्केट कन्वर्जन लाइन से टकरा चुकी है, टकरा कर मार्केट यहां से ये उठाई ही उठाई। तो यहां से इसने मार्केट उठाई है, मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल चुकी है। 4 घंटे में देखें तो 4 घंटे में अभी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन मार्केट से बाहर निकली है। चीकू अभी थोड़ी ही अभी क्लाउड के अंदर है। एक बार ये क्लाउड से बाहर आ जाए, फ्री हो जाए, फिर मार्केट में एक मूवमेंट अच्छी फिर आएगी। तब तक मार्केट जब तक ये बाहर नहीं निकलती, तब तक ये मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ही रहेगी। बाकी मार्केट का ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बाय है भाई। दूसरा, बार बार आप लोगों को एक बात मैं हमेशा वीडियो में बताता हूँ, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखो, अपने लॉट साइज का ध्यान रखो। यहां से आप लोग एक 50,000 या लाख रुपए लगाते हो, तो यहाँ मत, ये कभी मत सोचना कि मैं यहाँ से करोड़पति बन गया ना। 50,000 या लाख लगाकर अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो उससे करोड़पति धीरे ही नहीं बना जाता, उसमें समय देना पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन सकते, बन सकते हो, लेकिन स्लो एंड स्टडी वाली कहावत यहाँ पर लागू होगी। धीरे धीरे ही आप लोग आगे अपने मंजिल की तरफ बढ़ोगे। पेशेंस के साथ आप लोगों ने काम करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब भी मार्केट आपको एक अच्छे पॉइंट पर आए, वहां से बाय की तरफ लगो। मैं बार बार एक चीज जरूर बोलता हूँ, गोल्ड में बाय का रेट आपका पक्का आएगा, सेल के रेट की कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने भूल से लाइफ टाइम हाई पर भी गोल्ड को बाय किया है, तो वो कभी ना कभी आपका जरूर आए। और क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट है, तो यहाँ पर एक्सपायरी नहीं होती। आप इसको अपने सौदे को आराम से रख सकते हो। तो ये थी भाई हमारी आज की गोल्ड की प्रिडिक्शन, जो कि आज है 10 नवंबर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मार्केट अभी बाय में है, बाय का एंजॉय करो, मार्केट नीचे नहीं जाएगी। हाँ, ये जरूर बोलता हूँ, 4056 के आसपास, 56-57 के आसपास आए तो मार्केट में बाय के अंदर जरूर बैठो।